नमस्कार, मैं हूं आदित्य भंडारी संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल से। आज हम खड़े हैं दिल्ली के नवीन शादरा इलाके में। हम यहां आए हैं लोगों की समस्याओं को जानने के लिए। तो आइए सुनते हैं यहां के लोगों की समस्या उन्हीं की ज़ुबानी। हाँ जी, क्या नाम है जी? नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश गोयल है। मैं आ- यहाँ बल्लभी नगर चौक के ऊपर ही रहता हूँ। आई एम ए रिटायर्ड बैंकर, लास्ट ईयर में रिटायर हुआ हूँ। और थैंक यू वेरी मच कि कम से कम आपने लोगों की समस्याओं से अवगत हो करने के लिए अपने आप को आज यहाँ पे लाए हैं। और अभी एमसीडी के चुनाव भी दिल्ली में है, तो मेरा आपके मार्फत सभी राजनीतिक पार्टियों से यह अनुरोध है कि कम से कम जो पानी का यहाँ पे हर दूसरे दिन पानी बड़ा पोल्यूटेड पानी आता है, जिससे कि हैजा इस तरह की बीमारियां लोगों के पेट खराब हो रहे हैं। और उसका मेन रीज़न क्या है कि शिविर की लाइन मिली हुई है, इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। दूसरे एक सुझाव मेरा ये है कि जैसे पहले पंजाब में गवर्नमेंट ने कुछ चलाया था, लुधियाना में पार्टिकुलर, कि सड़कें की जो सैनिटेशन सफाई होती थी वो सुबह के समय होती थी, अंधेरे के समय। अब क्या है, यहाँ पे वर्कर जो है जिस समय आता है उस समय सब नहा धो के निकलते हैं और वो सारी की सारी डस्ट फिर जम जाती है। इसके ऊपर भी आने वाले इसमें हमें रखना चाहिए ध्यान। सड़कें, आप एक स्कूटर नहीं चला सकते हैं कंफर्टेबली, इतनी सड़कें टूटी हुई हैं, तो कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपस में। अभी सड़क बनेगी, दूसरा डिपार्टमेंट खोदने के लिए आ जाएगा, तो एक कोऑर्डिनेशन हर एक के अंदर बनना चाहिए। तो आपने इस बारे में कंप्लेंट करी? कंप्लेंट हमारे यहाँ का जो नगर निगम पार्षद है वो आज तक आई नहीं है, जो मेरे घर के सामने ही रहते हैं। क्या नाम है उनका? नागर है, मिसेस सुमन नागर, कौन सी पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी। आज तक नहीं आई है, आज तक, जबकि मेरे घर के सामने रहती है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप यहाँ कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जितेंद्र महाजन जी यहाँ के एमएलए हैं, रोज बात होती है सब लोगों से। उन्हीं के इलाके की सड़कें इतनी टूटी हुई है कि वो ड्राइव नहीं प्रॉपरली कर पाएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर जनता की समस्याओं को आप हाईलाइट करेंगे, भले हम किसी को नहीं करें, किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ वो हमें प्रोजेक्ट करना है, तो डेफिनेटली दिल्ली की जनता तहे दिल से आप सब लोगों का स्वागत जरूर करेगी। इसके अलावा आपकी कोई और समस्या और यहाँ के निवासियों की कोई और समस्या? बेसिक ही जो बेसिक सैनिटेशन है, हेल्थ समस्या है, ठीक है। थोड़ा ये मोहल्ला क्लिनिक में थोड़ा को रिलीफ मिला है लोगों को कि नज़दीक में ये तुरंत जाते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है। अदरवाइज तो समस्या ही समस्या है, पानी की, बिजली कंफर्टेबली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संजय अग्रवाल नाम है जी, अग्रवाल इलेक्ट्रिकल से बोल रहा हूँ, नवीन शादरा से। तो यहाँ पे पानी की समस्या तो है ही है। पानी जब भी खोलो नाली का पानी ही आता है, स्मेल इतनी रहती है कि हम पी नहीं सकते, इसलिए हम लोगों को RO वाला ही लगाना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, क्या है, यहाँ कॉलोनी में जितनी भी गलियों में घर के बाहर गेट लगा दिए हुए हैं बड़े बड़े। गलियों के गेट बंद होने से क्या है, ट्रैफिक का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग दुकानदार दुकानों पर बैठ नहीं सकते, सारे दिन हमें डस्ट मिट्टी खानी पड़ती है। नंबर 2। नंबर 3 क्या है, हर दुकानदार ने रोड छोटे होते हुए भी घर दुकानों के बाहर अपने अपने पर्सनल बोर्ड लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक और रुकता है। और तो समस्या तो ऐसे तो बहुत है, देखा जाए तो सड़क की रिपेयरिंग नहीं होती, सफाई नहीं होती है कॉलोनी के हिसाब से। नवीन शादरा एक पुराना इलाका है, साथ में राज ब्लॉक लगता है, शादरा मेट्रो नियर बाई लगता है, लेकिन यहाँ की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने निगम पार्षद को इन समस्याओं के बारे में बताया या उनसे कोई आपने बात की? बताया सर, वो कहते हैं ये फंड ही नहीं है मेरे पास, पीछे से फंड ही नहीं मिल रहा। अच्छा जी, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। अजय शर्मा जी हैं जी, अजय शर्मा जी कौन सी पार्टी के हैं? ये BJP से है जी। हम गली नंबर 7 में रहते हैं। वहाँ पे हमारी रोड की और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। ना तो वहाँ पे रोड बन रही है, कम से कम 10-12 साल हो गए हमें रहते रहते, ना रोड है ना लाइटें हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। रोड तो आज तक बनी नहीं, कूड़े वाले कूड़ा नहीं उठाते हैं, रोड नहीं बन रही है, कुछ नहीं है। गली नंबर 7 रोहतास में। और ये पार्किंग का क्या मैटर बता रहे हैं? पार्किंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ सुविधा नहीं है कुछ भी, सारी रोड टूटी पड़ी है। ये सब कुछ है, पानी में स्मैक भी आती है और पानी की समस्या, नालियाँ भरी रहती हैं, कूड़ा भरा हुआ है, एक दूसरे के बाद जमादार नहीं आते टाइम से। गाड़ी वालों को बोलते भी हैं कि कूड़ा पड़ा है कोई उठा लो। गली नंबर 7 में देख के आओ भैया, इतना बुरा हाल हो रहा है, कूड़े के इतने बड़े ढेर लग रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, नालियाँ भरी पड़ी हैं और इतने बड़े बड़े चबूतरे से बना लिए, उनको कुछ कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी सी जगह छोड़ दी है रोडों पे, समर सीवर बाहर सड़क पे हो रहे हैं, बच्चों का डर लगा रहता है। और कोई समस्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीट लाइट भी खराब है भैया, स्ट्रीट लाइटों की लाइट भी नहीं जल रही है वहाँ पे हमारी गली नंबर 7। मेरा नाम वीरेंद्र सूरमा है, मैं रेसलर रहा हूँ, श्यामलाल कॉलेज का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। पानी के बिल कम बढ़ते ही ज़्यादा हैं, वो बात एक है,
कम से कम बिल तो ऐसा है जिसकी समझ में आ जाए। ऐसे पर्ची सी आती है पानी के बिल की, ज़रा सी मिस हो जाए, कुछ हो जाए, बेकार है। मतलब 10 पैसे नहीं खर्च सकते कागज़ के लिए, बिल के लिए जी। तो इस साइड जहाँ मेन पाइप बिछा हुआ है मोटी लाइन का, उधर तो पानी की हालत ठीक है, और जो अंदर गलियां हैं ना, उधर छोटे पाइप हैं, पानी मुश्किल से चढ़ता है। और बिजली वाले ये हैं, हम जैसे केबल नेट, इसका हम रेंट देते हैं खंभों का, हमारी कंपनी खंभों का रेंट देती है। बिजली वालों को अगर हम उनकी सेवा ना करें तो तारे काट जाते हैं। और नेट की प्रॉब्लम आती है, केबल की प्रॉब्लम आती है, कस्टमर जो हमसे हमारे पे बोलता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की गल हुई, हाँ जी, कोऑपरेट नहीं कर रहे। नहीं। और की समस्या है, कूड़े काड़े की कोई समस्या है? कूड़े की समस्या यही है, वो निकाल जाते हैं कूड़ा, जब नाला साफ करते हैं निकाल लेते हैं, जब वो सूखता जब ही लेके जाएंगे। बाकी पानी अभी भी बढ़ जाता है, जैसे साथ वाली गली है इसमें पानी बढ़ जाता है। साथ में गली को लाइट की प्रॉब्लम भी है। लाइट की भी प्रॉब्लम होगी साथ। गली नंबर 7 है ये? हाँ जी, हाँ जी। ऊपर मैं दस रहा जी को लेडी की मतलब लाइट की प्रॉब्लम है कि लाइट जल्दी नहीं है कि वो बल्ब खराब है या पिछो सड़क जड़ी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है ना, वो नहीं जल रही। ठीक है कि हाँ।